ईश्वर ही है और है कौन। तो आप ध्यान का शुद्ध दान करो, यानी जो ये समय आप दे रहे हो ना प्रार्थना का, इसमें देखो कि आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका हृदय, आपके भाव, आपके विचार, आपकी वाणी उसकी क्वालिटी पर टिके हो। जो आप दे ही रहे हो तो क्यों ना उसको बेस्ट दिया जाए, उत्तम तरीके से दिया जाए। देखो कोई प्रार्थना कर रहा है आंख बंद करके, बैठा तो है यूट्यूब ऑन करके, मगर सोच रहा है कुछ और टॉपिक पर। वो कहेगा हाँ मैंने 9-9 की प्रार्थना की, यूट्यूब चल रहा था, मैं अपना सोच रहा था। तो ये ध्यान का शुद्ध दान नहीं है, क्योंकि हमें इसको मल्टीप्लाई करवाना है। ये बीज हजारों गुना मल्टीप्लाई हो जाए। तो आप जो कर रहे हो ना, अब ये समय दिया ही है ना, तो ये कुछ मिनट पूरे शुद्धता के साथ, उसमें कोई मिलावट नहीं है, ये है ध्यान का शुद्ध दान। और दिल से करें और क्वालिटी के साथ करें। देखो 2 मिनट भी आप दे रहे हो ना, तो इसको मैं पूरे शुद्धता के साथ डोनेट करने वाला हूं। तो हमारी जिम्मेदारी छोटी सी भी क्यों न महसूस होती हो, मगर पूरी क्वालिटी के साथ आप वो दान करें। समय दान है ये, समय दान जो हर दिन दे रहे हैं। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। सभी विश्व शांति के लिए, स्वास्थ्य के लिए, हर जीव के कल्याण के लिए प्रार्थना करें, दिल से करें। इस वक्त आप उच्च चेतना में समझ के साथ बैठे हुए हैं। इस भाव में बैठे हैं कि आपके तप का बल, आपकी समझ का बल, आपकी प्रार्थना का बल सबको मदद करे। आपके भाव शुद्ध रहें, हर मनुष्य के भाव शुद्ध हो जाएं तो संसार कैसा होगा। ऐसी शुद्ध लाइट, शुद्ध प्रकाश, जिसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, मगर वह प्रकाश अपने आप में अखंड है, जो हर जीव पर छा सकता है, उसे निर्मल बना सकता है, उसे स्वस्थ बना सकता है। ऐसा प्रकाश सब तक उतरे, सब पर छा जाए, हर सेल में, जीव के शरीर में वह फैल जाए, जिससे नकारात्मकता समाप्त हो जाए, रोग समाप्त हो जाए, विकार दूर हो जाएं, पैटर्न्स समाप्त हो जाएं। ऐसा हो रहा है, ऐसा दृश्य अपने मन में देखें। शुभ्र प्रकाश पूरे ग्लोब पर छा रहा है। सभी प्रकाश पाकर आनंद में झूम रहे हैं। पृथ्वी पर ही स्वर्ग का आनंद
लहरों में महसूस कर रहे हैं, अपनी तरंगों में महसूस कर रहे हैं। आप भी झूम रहे हैं, आप भी आनंदित हैं। यह प्रकाश अपना काम कर रहा है, आप आभारी हैं। आप दिल से धन्यवाद कह रहे हैं। हे परमात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रकाश में सभी मुक्ति का आनंद ले रहे हैं। यह आनंद बढ़ता रहे, सब पर फैलता रहे। सभी इसी आनंद में अभिव्यक्ति करें, अपना कर्म करें। पृथ्वी को भी अपने शरीर की तरह स्वर्ग बनाएं। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। सभी आशावादी विचारों से भर गए हैं। आशा की उड़ान में उनके लिए, हर जीव के लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। सभी अपने अपने शरीर की योग्यता अनुसार उड़ान भर रहे हैं और संतुष्टि महसूस कर रहे हैं। सभी संतुष्टि में आनंदित हैं, आज़ाद हैं। सभी अपने अंदर के भरपूर आनंद को अंतर्मन तक महसूस कर रहे हैं। सारी मान्यताएं विलीन हो रही हैं। हाथों में खुजली होने से पैसा आएगा जैसी मान्यताएं, आग फड़कने से अपशगुन होगा, ऐसी मान्यताएं समाप्त हो गई हैं। बड़ी से बड़ी मान्यताएं, मैं शरीर हूँ, वह भी समाप्त हो रही है। सभी अपने स्वरूप को पहचान रहे हैं। उस स्वरूप में रहना सबको पसंद आ रहा है। ऐसा सबके साथ हो, ऐसा मेरे साथ हो, ऐसा मेरे साथ हो रहा है, ऐसा सबके साथ हो जाए, ऐसी मैं कामना करता हूँ, करती हूँ। इस भाव से सभी के लिए मंगल भावना प्रसारित करें। किरणें दुआ की सब जगह फैलाएं। आनंद, आनंद का कारण, आनंद प्राप्त करने का रास्ता और आनंद प्राप्त की हुई अवस्था में सब बैठे हुए हैं, आनंद ले रहे हुए। विश्व को मैं देख रहा हूँ, देख रही हूँ, ऐसे भाव में जहाँ किसी भी तरह के दर्द का दुख नहीं है। स्वास्थ्य के लिए कुछ संकेत हैं। लोग संकेत पकड़कर अपने स्वास्थ्य को फिर से प्राप्त कर रहे हैं। ऐसा युग शुरू हुआ है। यह युग कल्याणकारी बने। अपने शब्दों में इन बातों को दोहराएं, विजुअलाइज करें। जैसे भाव हैं इस वक्त, वैसे करते रहें।
अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल सभी के कल्याण के लिए अर्पित करें। मुद्रा में यह अर्पण, ये तपर्पण सब तक पहुंचे। सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। भक्ति से जो आध्यात्मिक शक्ति आएगी उसमें 3 मुख्य बातें आपके साथ होनी चाहिए, हो रही है या होगी। 3 बातें क्या है मुख्य? पहले आनंद देने वाला श्रम, पहले क्या मिलेगा, पहले क्या होगा? आनंद देने वाला श्रम। क्योंकि श्रम के साथ आनंद का लिंक ही नहीं बैठता है। आप मेहनत करो और आनंद आए तो क्या मिलेगा? आनंद देने वाला श्रम, धीरज देने वाला इंतजार, धीरज देने वाला इंतजार, और देने का भाव देने वाला ज्ञान, देने का भाव देने वाला ज्ञान, आनंद देने वाला श्रम। ये मुख्य बातें होगी। श्रम में आपको आनंद मिल रहा है, भक्ति से ये आप देखोगे संभव होगा, वरना मेहनत से लोगों को आनंद नहीं मिलता। श्रम है तो श्रम से तो इंसान बचना चाहता। तो श्रम से श्रवण, श्रवण से भक्ति, भक्ति से आनंद देने वाला श्रम, और धीरज देने वाला इंतजार। मीरा के सामने कृष्ण नहीं है, गोपियों के सामने कृष्ण नहीं हो, द्वारका चले गए हैं, इंतजार है, मगर वो इंतजार धीरज बढ़ा रहा है। पर्सन ने 1 साल इंतजार किया तो 10 साल इंतजार करने की शक्ति बढ़ गई। 10 साल इंतजार करने की शक्ति। तो वियोग में, जो भक्ति में वियोग में आनंद है, वे भक्ति ही कह पाए, जो लोगों की समझ के परे होता है। लोगों को तो पाने के बाद ही हमें आनंद मिलता है, हमें ये चीज मिली तो आनंद आएगा। मगर यहां क्या कहा? धीरज देने वाला इंतजार और देने का भाव देने वाला ज्ञान। लेना ही लेना है हर बार जब चलता है तो भक्ति अभी तक आई नहीं है। देने का भाव देने वाला ज्ञान। तो ये 3 बातें पूर्ण होगी भक्ति के साथ। तो आप देख पाएंगे कि क्या होता है जब हम भक्ति युक्त प्रतिसाद देते हैं, श्रम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, एग्जाम्स आए हैं, भक्ति की वजह से पढ़ाई करनी है, तो क्या वो पढ़ाई आनंद देती है? आनंद नहीं देती है। अगर तो अभी भक्ति पर काम होना है। इंतजार में दुख हो रहा, तकलीफ हो रही, परेशानी हो रही, धीरज नहीं बढ़ रहा है, अधीर हो रहा है, तो अभी और काम होना है। देने का भाव देने वाला ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो देने का भाव आ जाता है, आप देना शुरू करते हैं। इसलिए तो कई प्रथाओं में उसको कंपलसरी कहा गया, दान की प्रथा कंपलसरी कही गई, क्योंकि इंसान दे तो सही, कुछ तो दे, क्योंकि एक्शन लेगा तो अगली संभावना है, चाहे छोटी सी एक्शन हो। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।